नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार आज फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, एक बार एक राजा की किसी दुर्घटना में एक छोटी उंगली कट जाती है। राजा बहुत पीड़ा में होते हैं। जब राजा के एक मंत्री, जो राजा के परम मित्र भी थे, उन्हें इस घटना की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, मित्र चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा क्रोध में भर जाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं, इस दुष्ट को जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। कुछ दिनों बाद जब राजा की अंगुली कुछ ठीक होती है तो राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ ले शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। दोस्तों, शिकार खेलते खेलते राजा रास्ता भटक जाते हैं और कुछ कबीलाई लोगों के हाथ पड़ जाते हैं। कबीलाई लोग हट्टे कट्टे थे और संख्या में कई थे और वे उसे पकड़कर अपने समूह के सामने ले जाते हैं। वहाँ पहले वो लोग खूब नाचना गाना करते हैं और बाद में देवी के सामने राजा की बलि के लिए तैयार होते हैं। राजा की गर्दन वे काटने ही वाले थे, तुरंत उन लोगों में से एक का ध्यान राजा की कटी हुई उंगली की तरफ गया। उसने अपने साथियों को रोकते हुए कहा कि ठहरो, जिस व्यक्ति की हम बलि देने जा रहे हैं उस व्यक्ति का एक अंग कटा हुआ है। इससे देवी प्रसन्न होने की बजाय हमसे नाराज हो सकती है, इसलिए इस व्यक्ति को छोड़ दो। दोस्तों, राजा को छोड़ दिया जाता है और राजा जैसे तैसे अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर राजा सोचते हैं कि उस मेरे मित्र मंत्री ने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उसने सही कहा था। यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा मरण निश्चित था। उसने कुछ सैनिकों को साथ ले स्वयं जेल में जाकर अपने मित्र मंत्री को जेल से मुक्त कर दिया और अपने कृत्य के लिए अपने मंत्री से क्षमा मांगी कि तुमने जो कहा था वह सही कहा था। अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए मैं अपने अशोभनीय आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु मंत्री ने कहा कि हे राजन, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, आपने जो किया वह भी सही किया। सोचो, यदि मैं आपके साथ होता, क्योंकि मैं आपको अकेले नहीं जाने देता, और मैं आपके साथ होता तो वे लोग आपको तो छोड़ देते, परंतु आपकी जगह मेरी बलि अवश्य दे देते। अब आप भी बच गए और मैं भी बच गया, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। मित्रों, यह तो एक कहानी है और हर कहानी के पीछे कोई न कोई संदेश होता है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह अस्तित्व इतना विराट है, यहाँ कोई घटना वैसे ही नहीं घटती। हर घटना के पीछे कोई महान प्रयोजन होता है और उस घटना के पीछे जैसा भी हमारा दृष्टिकोण होता है वही हमें आगे ले जाता है। इसलिए मित्रों, जो भी आपके साथ हो, हमेशा यही समझो कि वही शुभ होगा, हमारे साथ गलत कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं
और कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।